हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे एक प्रैक्टिस सेट जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम डिटेल में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो जे थॉमसन को जो है किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन। तो किसके लिए जो है जे थॉमसन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, या इन्होंने किसकी खोज की थी? जे थॉमसन ने जो है किसकी खोज की थी? इन्होंने की थी इलेक्ट्रॉन की। किनकी की थी? इलेक्ट्रॉन की इन्होंने खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज है वो किन्होंने की थी? ये की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे जो है कि इनकी खोज किन्होंने की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और पॉजिट्रॉन्स की खोज जो है कार्ल एंडरसन ने इसकी खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट है सारे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, सब याद रखने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने, और पॉजिट्रॉन्स की कार्ल एंडरसन ने। और जे थॉमसन ने किसकी की थी? ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो दूसरी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी और कृष्णा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और ये प्रायद्वीपीय पठारी नदी है। कैसी है? ये प्रायद्वीपीय नदी है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये होती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये कहाँ जाके गिरती है? ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और उत्पत्ति कहाँ से होती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर ये लंबी है। और ये कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से ये बहती है। और इसे किसके नाम से जाना था? इसको वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? वृद्धगंगा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वृद्धगंगा है वो कौन सी नदी का नाम है? तो कौन सी है? ये गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, संविधान दिवस को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 18 नवंबर को, 15 अगस्त को या 26 नवंबर को। तो संविधान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 26 नवंबर। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, और जो कि 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। कब लागू हुआ था अपना संविधान? ये 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ था। और अपनाया कब था? 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया था। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर लाल विट्रियोल या लाल थोता के रूप में जाना जाता है? एसएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था। तो ये है लाल थोता जो है किसको कहा जाता है? ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट, सी है आयरन सल्फेट या जिंक सल्फेट। तो किसको है लाल थोथा या लाल विट्रियल के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कोबाल्ट सल्फेट। किसको जाना जाता है? कोबाल्ट सल्फेट को जाना जाता है। और कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? इसको ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लू विट्रियोल या नीला तोता है वो किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। ये इसका रासायनिक सूत्र है CuSO4 5H2O। इसके बाद में आयरन सल्फेट को क्या कहा जाता है? हरे तोते के रूप में इसको जाना जाता है। किसको? आयरन सल्फेट को जो है हरा तोता या ग्रीन विट्रियोल भी कहा जाता है। इसके बाद में है जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको सफेद विट्रियोल या उजला तोता। एग्जाम में पूछा गया है कि उजला तोता है वो किसको कहा जाता है? तो ये जिंक सल्फेट को जो है उजला तोता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? जो सूर्य के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल, पीला, सफेद या नारंगी। तो कैसा होता है? ये सफेद होता है। और इसमें और कौन कौन से रंग होते हैं? सूर्य का जो प्रकाश है 7 रंगों में विभाजित होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। ये जब विभाजित होता है तो 7 रंगों में होता है। कौन कौन से है?
बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल राज्य का संयोजन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो सारे याद होने चाहिए हड़प्पा के स्थल कि कौन कौन से है, वो कहाँ कहाँ स्थित है, कौन सा स्थल कौन से राज्य में स्थित है। तो पहला है आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, बी है दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, सी राखीगढ़ी राजस्थान में है, या डी धौलागिरा गुजरात में है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है सी, जो कि है राखीगढ़ी राजस्थान। जो ये राजस्थान में नहीं है, तो ये कहाँ है राखीगढ़ी? ये है हरियाणा में। और हरियाणा में और कौन कौन से स्थल है हड़प्पा के? राखीगढ़ी है, बनवाली है और सिसवाल जो स्थल है वो कहाँ पे है? हरियाणा में। कौन कौन से हैं? राखीगढ़ी है, बनवाई है और सिसवाल जो कि हरियाणा में है। और पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल है हड़प्पा के? ये है चन्होद्रो, गढ़ी, रिवाला और हड़प्पा स्थल जो पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगन और करणपुरा स्थल जो कि है राजस्थान में। कौन कौन सा है? कालीबंगा है, ये पूछा गया एग्जाम में कि कालीबंगन जो है कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में है। धोलावीरा, लोथल, रंगपुर ये जो गुजरात में है। धोलावीरा इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा, लोथल और रंगपुर कहाँ है? गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर, सोठी ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में मौजूद है। कौन सा है? आलमगीरपुर जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है, ये इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी कहाँ है? ये हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो निम्न भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लोकप्रिय है। तो कौन से में ये लोकप्रिय है? जो चक्री है वो कौन से में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। तो ये कहाँ का पारंपरिक संगीत है? ये है जम्मू और कश्मीर का। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। और ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये राजस्थान का जो चक्री नृत्य है वो राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था एग्जाम में। तो जो है थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए वुल्फ, बी जिराफ, सी हाथी और डी घोड़ा। तो इसका आंसर क्या है? ये हाथी है। कौन सा है राष्ट्रीय पशु थाईलैंड का? ये हाथी है। तो थाई हाथी थाईलैंड का आधिकारिक राष्ट्रीय पशु है। थाईलैंड को जो है सफेद हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सफेद हाथियों की भूमि है वो किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था की पत्नी थी। तो ये किसकी पत्नी थी? जो नूरजहां है, जिसको नूरजहां के नाम से जाना जाता था, मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, ये किसकी पत्नी थी? ए है औरंगजेब, बी जहांगीर, सी अकबर और डी शाहजहां। तो ये किसकी पत्नी थी? ये थी जहांगीर की। किनकी थी? जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर मुगल बादशाह अकबर का बेटा था। जहांगीर जो है किसका बेटा था? अकबर का बेटा था। और इसने कब से कब तक शासन किया था? 1605 से 1627 तक इसने शासन किया था। किसने? जहांगीर ने। और श्रीनगर में लोकप्रिय शालीमार बाग जो है जहांगीर ने बनवाया था। कौन सा बनवाया था? शालीमार जो बाग है कहाँ है? श्रीनगर में है। किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। नेक्स्ट है, क्षार का स्वाद क्या है? तो जो क्षार है वो स्वाद में कैसे होते हैं? मीठा, नमकीन, कड़वा या तीखा। तो ये कैसे होते हैं? क्षार जो है स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वा होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। जो क्षार है वो लाल लिटमस का रंग बदलकर नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? लिटमस का, ये जो लाल लिटमस है उसका रंग बदलकर नीला कर देते हैं। और जो क्षार का जलीय घोल है वो क्या आयन देता है? OH आयन देता है। हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये देता है। किसका? क्षार का जो जलीय घोल है वो हाइड्रोक्साइड आयन OH देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनिहाल काजीगुंड रोड सुरंग में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? जो बनिहाल काजीगुंड रोड है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। तो ये कहाँ पर स्थित है? जो बनिहाल काजीगुंड रोड सुरंग है वो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। कहाँ स्थित है? ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? ये है जो बनिहाल काजीगुंड रोड सुरंग एक 8.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज में 1790 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ है? 1790 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये किनको जोड़ती है? ये बनिहाल और काजीगुंड को जोड़ती है। किसको जोड़ती है?
ये बनिहाल और कांजीगुड़ को जोड़ती है। कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज में ये स्थित है और ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। कैसी है? सबसे लंबी है। कहाँ की? एशिया की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट है, सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहा जाता है? जो मुखौटा शैली है उसको सिक्किम में क्या कहा जाता है? पुरुलिया छऊ, चाम या मुख भावना या पडनिया, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चाम। क्या कहा जाता है? जो मुखौटा शैली है इनका अद्भुत वो जो मुखौटा नृत्य है इसको क्या कहा जाता है? इसको चाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाम कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना ब्रह्म समाज से पहले की थी? तो कौन से की जो है ब्रह्म समाज से पहले स्थापना की थी? ए है आर्य समाज, बी है आत्मीय सभा, सी है सामवेद कौमुदी और डी है वेस्टर्न सोसाइटी। तो किसकी जो है स्थापना ब्रह्म समाज से पहले की थी? तो इसका आंसर है आत्मीय सभा। किसकी की थी? आत्मीय सभा की जो स्थापना है ब्रह्म समाज से पहले की थी। आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? आत्मीय सभा की स्थापना होती है 1815 में हुई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1828 में की गई थी। और आत्मीय सभा की स्थापना जो कब की गई थी? 1815 में की गई थी। और उन्होंने वेदांत कॉलेज भी खोला था। वो कब? 1825 में उन्होंने उपनिषदों के एकेश्वरवाद सिद्धांतों के शिक्षण के लिए वेदांत कॉलेज भी खोला। क्या है? इन्होंने वेदांत कॉलेज भी खोला। कब? 1825 में। नेक्स्ट है, किस गैस को उसके ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। तो जो है ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कौन सी गैस को कहा जाता है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी नाइट्रोजन। तो किसको कहा जाता है? कौन सी गैस है जिसको ठोस अवस्था में है शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। और इसका उपयोग क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का? ये आग बुझाने वाले यंत्रों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? आग बुझाने वाले यंत्रों में जो है CO2 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसने पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया था? कौन से ने दिया था? ए है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, दूसरा है 71वां संशोधन अधिनियम 1992, सी है 73वां संशोधन अधिनियम 1992 और डी है 92वां संशोधन अधिनियम 2003। तो कौन सा है वो संशोधन अधिनियम जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर है 73वां संशोधन अधिनियम 1992। किस में दिया गया था? 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो किसान दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 दिसंबर, बी 27 दिसंबर और सी 28 दिसंबर और 21 दिसंबर। तो जो राष्ट्रीय किसान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये कौन थे? 5वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, कोबाल्ट साल्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो कोबाल्ट साल्ट का जो उपयोग है किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो HIV एड्स, बी सिरोसिस, सी कैंसर और डी अतिसार। तो कोबाल्ट साल्ट का जो प्रयोग है किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है सी। क्या है? कैंसर है। कैंसर के उपचार के लिए जो है कोबाल्ट साल्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो कर्नाटक संगीत के लिए है वो कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है ओडिशा, बी है सत्रिया, सी कथक और डी है कुचिपुड़ी।
तो कर्नाटक संगीत के लिए है वो कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कुचिपुड़ी। कौन सा नृत्य किया जाता है? कुचिपुड़ी किया जाता है। कुचिपुड़ी क्या है? भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है ये? शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। और इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? इसकी आंध्र प्रदेश राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई है। कौन से की? कुचिपुड़ी की आंध्र प्रदेश राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई है। ये कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत दोनों के लिए किया जाता है। किसके लिए? कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत दोनों के लिए किया जाता है। आमतौर पर यह कर्नाटक संगीत से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कर्नाटक संगीत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कौन सा शब्द निर्दिष्ट नहीं है? तो कौन सा शब्द है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ऑप्शन है न्याय, बी गणतंत्र, सी समाजवादी और डी विधेयी। तो इनमें से जो है कौन सा शब्द अपनी प्रस्तावना में नहीं है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? ये है डी, जो कि है विधायी। कौन सा शब्द नहीं है? विधायी है, वो भारत की प्रस्तावना में नहीं है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो जीएसटी है वो सबसे पहले किसने लागू किया था? कौन से देश ने लागू किया था? ए फ्रांस, बी कनाडा, सी यूएसए और डी जर्मनी। तो किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? ये किया था फ्रांस ने। किसने किया था? फ्रांस ने किया था। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। और जीएसटी जो है सबसे पहले कौन से राज्य ने शुरू किया था? असम ने किया था। और सबसे लास्ट में किसने अपनाया था? जम्मू और कश्मीर ने इसको अपनाया था। नेक्स्ट है, करो और मरो का नारा किसने दिया? तो करो और मरो का नारा है वो किसने दिया था? नारों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे नारे याद होने चाहिए। तो करो और मरो का नारा है वो किसने दिया था? ए है बी आर अम्बेडकर ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी महात्मा गांधी और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें से जो है करो और मरो का नारा है वो किसने दिया था? तो इसका आंसर है सी, महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बी है अटल बिहारी वाजपेयी, सी भगत सिंह और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। किन्होंने दिया था जय जवान जय किसान का नारा? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। थैंक यू दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।